नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। हिमाचल प्रदेश के 5 सबसे ज़्यादा आपराधिक छवि वाले प्रत्याशी, आइए आपको जानकारी देते हैं कि ये प्रत्याशी आखिर कौन कौन हैं और क्या है इनका बैकग्राउंड। हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर किस्मत आज यानी 12 नवंबर को तय होनी है। इस चुनाव में 412 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसमें 23% यानी 94 प्रत्याशियों ने खुद पर आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी दी है। 50 प्रत्याशी ऐसे हैं जिन पर हत्या के प्रयास, दंगा जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। तो आइए आपको बताते हैं, जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 5 सबसे ज़्यादा आपराधिक छवि वाले प्रत्याशियों में कौन कौन हैं, किस पर क्या आरोप लगे हैं, किस पार्टी में कितने दागी हैं, पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार दागी प्रत्याशियों में कितनी बढ़ोतरी हुई, इस बार कितने दागी प्रत्याशी मैदान में हैं, ये सारी जानकारी आपको बता देते हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने हिमाचल के 412 प्रत्याशियों के हलफनामे की पड़ताल की है। इसमें 23% यानी 94 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2017 के मुकाबले दागी प्रत्याशियों की संख्या में 5% का इजाफा हुआ है। 2017 में कुल 18% दागी प्रत्याशी चुनाव के मैदान में थे। इनमें से 9% पर गंभीर आरोप लगे थे। इस बार दागी प्रत्याशियों की संख्या बढ़कर 23% हो गई है। वहीं गंभीर धाराओं में आने वाले दागियों की संख्या 9 से बढ़कर 12% तक पहुंच गई है। किस पार्टी में सबसे ज्यादा दागी? भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और सीपीआईएम के आंकड़े देखें तो सबसे ज्यादा सीपीआईएम के 11 में से 7 यानी 64% दागी प्रत्याशी हैं। इसके बाद कांग्रेस के 68 में से 53, भाजपा के 68 में से 18 प्रत्याशी दागी हैं। आम आदमी पार्टी के भी 67 में से 18% दागी उम्मीदवार हैं। ये 5 विधानसभा सीटें रेड अलर्ट जोन में आती हैं। जिला विधानसभा दागी प्रत्याशियों की संख्या आइए आपको बता देते हैं पूरी लिस्ट। बिलासपुर घुमराबिन 4, शिमला ठियोग 4, सोलन आर की 3, चंबा भाटिया 3, कुल्लूवनी 3। 5 प्रत्याशी जिन पर सबसे ज्यादा आपराधिक मामले हैं वो कौन कौन हैं? नंबर 1 राकेश सिंह, शिमला की ठियोग विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। राकेश पर सबसे ज्यादा 30 मामले दर्ज हैं। राकेश सीपीआईएम के प्रत्याशी हैं। राकेश पर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने समेत कई तरह के गंभीर आरोप लगे हैं। वहीं दूसरे नंबर पर कुलदीप सिंह आते हैं। कुलदीप सिंह तंवर, शिमला की कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र से सीपीआईएम के प्रत्याशी कुलदीप सिंह तंवर पर कुल 20 आपराधिक मामले दर्ज हैं। आईपीसी की 56 धाराएं लगी हैं। इनमें से 2 गंभीर धाराएं हैं। लापरवाही से किसी की मौत का मामला भी कुलदीप पर चल रहा है। वहीं तीसरे नंबर पर मनीष कुमार ठाकुर, आम आदमी पार्टी की टिकट पर पावटा साहिब विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। मनीष कुमार ठाकुर पर कुल 19 आपराधिक मामले दर्ज हैं। मनीष पर सबसे ज्यादा सरकारी आदेशों की अवहेलना का आरोप लगे हैं। लोकेंद्र कुमार चौथी नंबर पर, कुल्लू की अनिसुरक्षित सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लोकेंद्र कुमार पर कुल 11 मामले दर्ज हैं। लोकेंद्र पर भी सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने समेत कई तरह के आरोप लगे हैं। और वहीं 5वें नंबर पर है विक्रमादित्य सिंह, शिमला ग्रामीणों से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह पर कुल 11 केस चल रहे हैं। तो दोस्तों ये थी बड़ी खबर। अब आपने देखा इस खबर के अंदर कि किस तरह से राजनीति में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों पर आपराधिक मामले दर्ज थे। किसी पर हत्या के मामले तो किसी पर सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले और किसी पर सरकारी अवहेलना, और अधिकतर ये दागी प्रत्याशी थे। और ये सभी पार्टियां में थे। यदि बात की जाए भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सीपीआईएम और आम आदमी पार्टी। दोस्तों अभी इन पर आपराधिक मामले हैं, जैसे कि अभी एक प्रत्याशी पर थे सरकारी कामों की अवहेलना। अब यदि ये प्रत्याशी जीत भी जाते हैं तो क्या आपका भला करेंगे? जिस तरह से उन्होंने सरकारी अवहेलना की है वो तो अभी भी सरकारी अवहेलना करेंगे। जो भी प्रतिनिधि आएगा, पैसा राशि फंड आएगी, जो भी राहत कोष आएगा वो तो सरकारी अवहेलना करेंगे और कुछ भी काम करके नहीं देंगे। इसी तरह से आपराधिक मामले, हत्या के मामले, क्या जब ये एक एमपी एमएलए बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे, फिर उसके बाद
ये कौन गारंटी देगा कि शायद इस तरह के ये हत्या या इस तरह के आपराधिक नहीं करेंगे, अपराध नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आजकल आपराधिक प्रत्याशियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पार्टी जनता को लॉलीपॉप देने का कार्य करती हैं, उन्हें रिझाने का काम करती हैं, लेकिन वहीं जो हत्यारे हैं, आपराधिक हैं, उनको टिकट देती हैं। तो दोस्तों, ये थी बड़ी खबर, और इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों की नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।